अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला का जो मुझे एक बड़ी वाली फैमिली दी, और थैंक यू सो मच आप सबका जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट तर्जुमा करेंगे सूरह आल इमरान का। और तुम कैसे गुस्सा करते हो, हालांकि तुम अल्लाह ताला की आयत पढ़कर तुम्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल भी मौजूद है। और जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते की तरफ हदायत दिया गया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ जैसा जैसा कि उससे डरने का हक है। और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए मगर इसी हाल में कि तुम मुसलमान हो। और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ। और अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो इसने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। और लाजिम है कि तुम में से एक जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दे और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अलग अलग हो गए और अपने पास वाज़िया अहकामात आने के बाद भी इख्तलाफ किया। और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा, जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सयाह होंगे। तो जो वो लोग जिनके चेहरे सयाह होंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया, तो अब अजाब चखो इस वजह से कि तुम कुफर किया करते थे। और जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे सो वो अल्लाह ताला की रहमत में होंगे, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये अल्लाह ताला की आयत हैं जो हम हक के साथ पढ़कर आपको सुनाते हैं। और अल्लाह ताला तमाम जहानों के लिए जुल्म का इरादा नहीं रखता, और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। और सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लुटाए जाते हैं। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो ज़रूर उनके लिए बेहतर होता। उनमें से कुछ मोमिन हैं और उनके अक्सर नाफरमान हैं। वो तुम्हें मामूली तकलीफ़ के सिवा हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर वो तुमसे जंग करेंगे तो तुमसे पीठ फेर जाएंगे, फिर वो नहीं मदद किए जाएंगे। ये जहाँ कहीं भी पाए जाएं ज़िल्लत उन पर मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो और वो अल्लाह ताला के गज़ब के साथ लौटे और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला की आयत से कुफर करते थे और वो पैगंबरों को किसी हक के बगैर कत्ल करते थे। ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वह हदूद से गुजर जाते थे। वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक जमात क़याम करने वाली है जो रात के औकात में अल्लाह ताला की आयत तलावत करते हैं और वो सजदे करते हैं। वो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और खैर के कामों में भाग दौड़ करते हैं।
اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے کہ اس میں شدید سردی ہو جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچتی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ جو کاہل اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہوں اور نصیحت کرتی ہوں کہ پلیز مائی یوٹیوب فیملی سب لوگ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں، تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت 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 فضل ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔